पांडवजन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथमतः सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा जिससे पानी लेने वे वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने क्या किया और क्या थे वे प्रश्न इसे जानने के लिए अंत तक सुने। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तिनकों से भी ज्यादा असंख्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, मन हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से भी ज्यादा असंख्य होती है। यक्ष ने पूछा, यश का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर बोले, यश का मुख्य स्थान दान है, सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? मनुष्य का परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण है कार्य कुशलता, दान मनुष्य का परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, लाभों में प्रधान लाभ क्या है? सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है, सबसे उत्तम सुख है संतोष। यक्ष ने पूछा, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते? युधिष्ठिर बोले, दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं होता? युधिष्ठिर बोले, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है? किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, काम वासना को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, लालच को त्याग कर वह सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? युधिष्ठिर बोले, सत्पुरुष दिशाएं हैं, जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है। यक्ष ने पूछा, उत्तम दया किसका नाम है? सरलता क्या है? युधिष्ठिर बोले, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है, सुख दुख में मन का एक जैसा रहना ही सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? युधिष्ठिर बोले, क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है। लालच सबसे बड़ी बीमारी है। यक्ष ने पूछा, साधु कौन माना जाता है? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष ने पूछा, धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है, मन के मैल को साफ करना परम स्नान है। यक्ष ने पूछा, अभिमान किसे कहते हैं? कौन सी चीज परम दैवीय है? युधिष्ठिर बोले, धर्म का ध्वज उठाने वाले को अभिमानी कहते हैं, दान का फल परम दैवीय है। यक्ष ने पूछा, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है? युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है, सोच विचार कर काम करने से काम में जीत हासिल होती है। यक्ष ने पूछा, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, हर रोज संसार से प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते रहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर बोले, जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख, अतीत भविष्य में एक समान रहता है वही सबसे बड़ा धनी है। यक्ष ने पूछा, कौन व्यक्ति आनंदित या सुखी है?
युधिष्ठिर बोले, हे जलचर, जलाशय में निवास करने वाले यक्ष, जो व्यक्ति पांचवें छठे दिन ही सही अपने घर में शाक सब्जी पकाकर खाता है, जिस पर किसी का ऋण नहीं है और जिसे परदेश में नहीं रहना पड़ता है, वही मुदित सुखी है। यदि युधिष्ठिर के शाब्दिक उत्तर को महत्व न देकर उसके भावार्थ पर ध्यान दे, तो इस कथन का तात्पर्य यही है, जो सीमित संसाधनों के साथ अपने परिवार के बीच रहते हुए संतोष कर पाता हो, वही वास्तव में सुखी है। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, हे यक्ष, सूर्य को ब्रह्म उदित करता है। देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पुनः पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय कैसे होता है? महत् पद किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान ब्रह्मरूप होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर का उत्तर था, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है। स्मृति से वह महत् प्राप्त करता है। तप के द्वारा वह द्वितीयवान होता है और गुरुजनों की सेवा से वह बुद्धिमान होता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है? मानुषी भाव क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है। उनका तप ही सत्पुरुषों जैसा धर्म है। मृत्यु मानुषी भाव है और परनिंदा असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने फिर पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है? कौन एक वस्तु यज्ञीय यजो है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, प्राण एक वस्तु यज्ञीय साम है। मन एक वस्तु यज्ञीय यजो है। एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋक का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर बोले, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। यक्ष ने पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष ने पूछा, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर बोले, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, यही जन्म का कारण है। यक्ष ने पूछा, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर बोले, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष ने पूछा, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर बोले, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म। यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष ने पूछा, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर बोले, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष ने पूछा, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर बोले, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष ने पूछा, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर बोले, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यक्ष ने पूछा, उसका ईश्वर स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर बोले, वह सच्चित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को, स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष ने पूछा, वह अनाकार, निराकार, स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर बोले, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष ने पूछा, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर बोले, वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष ने पूछा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष ने पूछा, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष ने पूछा, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर बोले, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। यक्ष ने पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर बोले, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष ने पूछा, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष ने पूछा, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर बोले, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष ने पूछा, नशा क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, आसक्ति। यक्ष ने पूछा, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर, अनासक्ति, आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। यक्ष ने पूछा, बुद्धिमान कौन है?
युधिष्ठिर उत्तर, जिसके पास विवेक है। यक्ष ने पूछा, चोर कौन है? युधिष्ठिर बोले, इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर है। यक्ष ने पूछा, नरक क्या है? युधिष्ठिर बोले, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष ने पूछा, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर बोले, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष ने पूछा, कमल के पत्ते में अड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर बोले, यौवन, धन और जीवन। यक्ष ने पूछा, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर बोले, मद और अहंकार। यक्ष ने पूछा, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर बोले, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष ने पूछा, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर बोले, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष ने पूछा, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर बोले, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष ने पूछा, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर बोले, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष ने पूछा, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर बोले, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष ने पूछा, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर बोले, वैराग्य से। यक्ष ने पूछा, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर बोले, जो अज्ञान से परे है। यक्ष ने पूछा, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर बोले, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष ने पूछा, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर बोले, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष ने पूछा, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर बोले, माया। यक्ष ने पूछा, माया क्या है? युधिष्ठिर बोले, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। युधिष्ठिर बोले, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, ब्रह्म। यक्ष ने पूछा, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर बोले, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। युधिष्ठिर बोले, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर बोले, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर बोले, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने पूछा, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष ने पूछा, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर बोले, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, हे यक्ष, सूर्य को ब्रह्म उदित करता है। देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पुनः पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय कैसे होता है? महत्पद किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान ब्रह्मरूप होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर का उत्तर था, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है। स्मृति से वह महत प्राप्त करता है। तप के द्वारा वह द्वितीयवान होता है और गुरुजनों की सेवा से वह बुद्धिमान होता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है? मानुषी भाव क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है। उनका तप ही सत्पुरुषों जैसा धर्म है। मृत्यु मानुषी भाव है और परनिंदा असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने फिर पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है? कौन एक वस्तु यज्ञीय यजो है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, प्राण एक वस्तु यज्ञीय साम है। मन एक वस्तु यज्ञीय यजो है। एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋक का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर बोले, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। यक्ष ने पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल यही जन्म का कारण है। यक्ष ने पूछा, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर बोले, जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष ने पूछा, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर बोले, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म। यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष ने पूछा, संसार में दुख क्यों है?
युधिष्ठिर बोले, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष ने पूछा, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर बोले, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष ने पूछा, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर बोले, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यक्ष ने पूछा, उसका ईश्वर स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर बोले, वह सच्चित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष ने पूछा, वह अनाकार निराकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर बोले, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष ने पूछा, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर बोले, वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष ने पूछा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष ने पूछा, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष ने पूछा, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर बोले, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। यक्ष ने पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर बोले, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष ने पूछा, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष ने पूछा, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर बोले, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष ने पूछा, नशा क्या है? युधिष्ठिर बोले, आसक्ति। यक्ष ने पूछा, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर बोले, अनासक्ति, आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। यक्ष ने पूछा, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर बोले, जिसके पास विवेक है। यक्ष ने पूछा, चोर कौन है? युधिष्ठिर बोले, इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर है। यक्ष ने पूछा, नरक क्या है? युधिष्ठिर बोले, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष ने पूछा, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर बोले, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष ने पूछा, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर बोले, यौवन, धन और जीवन। यक्ष ने पूछा, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर बोले, मद और अहंकार। यक्ष ने पूछा, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर बोले, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष ने पूछा, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर बोले, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष ने पूछा, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर बोले, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष ने पूछा, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर उत्तर, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष ने पूछा, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर बोले, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष ने पूछा, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर बोले, वैराग्य से। यक्ष ने पूछा, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर बोले, जो अज्ञान से परे है। यक्ष ने पूछा, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर बोले, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष ने पूछा, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर बोले, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष ने पूछा, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर बोले, माया। यक्ष ने पूछा, माया क्या है? युधिष्ठिर बोले, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। यक्ष ने पूछा, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म। यक्ष ने पूछा, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर बोले, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। यक्ष ने पूछा, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर बोले, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर बोले, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने पूछा, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष ने पूछा, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है?
युधिष्ठिर बोले, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने पूछा, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर बोले, संतान को कोख में धरने वाली मां भूमि से भी भारी होती है। यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर बोले, पिता। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर बोले, मन। यक्ष ने पूछा, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर बोले, चिंता। यक्ष ने पूछा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर बोले, विद्या। यक्ष ने पूछा, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर बोले, पत्नी। यक्ष ने पूछा, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर बोले, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने पूछा, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर बोले, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। देतक्ष यक्ष ने पूछा, सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। यक्ष ने पूछा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर बोले, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने पूछा, किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर बोले, क्रोध। यक्ष ने पूछा, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर बोले, लालच को खोकर। यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर बोले, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने युद्ध इससे प्रसन्न होकर यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, तुम धर्म के सभी मर्मों के ज्ञाता हो। मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूँ। अतः मैं तुम्हारे एक भाई को जीवन दान देता हूँ। बोलो, तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित करूं? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष बोले, युधिष्ठिर, तुमने महाबली भीम या त्रिलोक विजयी अर्जुन का जीवन दान न मांगकर नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, हे यक्ष, धर्मात्मा पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री। मेरी, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माद्री। इसलिए जहां माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, वहीं माता माद्री के भी एक पुत्र नकुल को ही जीवित रहना चाहिए। इसीलिए मैंने नकुल का जीवन दान मांगा है। युधिष्ठिर के वचन सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूं। वास्तव में मैं तुम्हारा पिता धर्म हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने लिए यहाँ आया था। धर्म के इतना कहते ही सब पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्म के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर धर्म ने कहा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हे तात, हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले हैं। अतः आप यह वर दीजिए कि उस अज्ञातवास में कोई भी हमें न पहचान सके। साथ ही मुझे यह वर दीजिए कि मेरी वृत्ति सदा आप अर्थात धर्म में ही लगी रहे। धर्म युधिष्ठिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।